यानी मुझे ना शुरू से यानी कि बिट्टू ने ऐसी आदत बिगाड़ दी थी कि बिट्टू के बगैर रहती नहीं थी और बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं। पर उसके सहारे मैं अभी तक इतनी हिम्मत से खड़ी हुई हूँ और उसने मुझे बिट्टू का यानी कि जो भी सपोर्ट था एक एक जीने की राह मिली है मुझे। सारा जीवन उसी पे कुर्बान मेरा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को वो वीडियो बताऊंगी जब हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी। कुछ भी नहीं था तो तब हमने शुरुआत की थी और सारा कुछ बोलते हैं ना कि एक बाढ़ आई है, सब कुछ बह गया है। और जब मैंने शुरुआत कैसे की वो मैं किस तरीके से की वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर सुबह की चाय बनी हुई है और बस मैं अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जाम रखा हुआ था, दूध में डाल दिया, दही जम जाएगा तो आगे कोई भी चीज़ अपन बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और यहाँ पर हम साइड में रख दे रहे हैं। तो सारा कुछ समेटना है या आलू मुझे ऊपर डाल के आना है। जो भी सब्जी का जो अपना छिलका विलका जो भी मटेरियल रहता है ना, मैं सारा कुछ इकट्ठा करके और वहाँ पेड़ों में नहीं डालती, एक जगह इकट्ठा करती जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है तो अच्छी खाद वाद बन जाती है उससे। तो पूरा सड़ गल जाएगा, सूखे पत्ते वत्ते मिला करके किचन का जो भी मटेरियल रहता है वो सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। चिड़ियों के लिए मैंने चावल भी निकाल लिया है। मेरी चाय सुबह की ऐसी ही होती है, भागते भागते। तो सुबह का काम, सारा कचड़ा बटोर के जो कचड़ा है सब ले जाना। बहुत सारा काम करना है। बिल्ली बहुत ख़राब है सच में। गंदगी ऐसे करके जाती है और पंजों से ढांक के चली जाती है। अपन कोई काम कर रहे हैं तो देख भी ना पाए। अच्छा वो मैंने देख ली, उसकी तरकीब ही है। और चावल डालने में आज लेट हो गई हूँ, 7:45 बज रहा है। जब तक तो चिड़िया खाना वाना खा के चली जाती हैं। तो यहाँ पर पहले से ही थोड़ा बहुत डला होगा, पर मैं छत पर आई हूँ तो बिल्कुल साफ़ था, कुछ भी एक दाना नहीं था, तो वो खा गई होंगी। और ये जो मैंने डाल दिया है, और ये देखो मैंने उस दिन धागे से जाल बनाया हुआ था तो करेले की बेल कितने अच्छे से चढ़ गई हैं और बड़ा सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। और ये जो बीच में से मैंने यानी कि कटिंग कर दी थी। और ये देखो चार एक तरफ से गेंदे की यानी कि उसी उसी में ना, यानी छोटे में ही बहुत सारे फूल हो जाएंगे। ये कटिंग कर दी थी। अपराजिता भी बढ़िया है। और यहाँ पर एक पौधा और था तो मैंने इसको भी ऐसे कट कर दिया है पीछे से। और यही चीज़ अगर मैं लगा देती हूँ ना मिट्टी में, जो पहले मैंने तोड़ के रखा हुआ था उसको मैंने लगा दिया और उसमें भी जड़ आ गई, यानी वो लग जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही खोस दूँगी मैं तो लग जाएगी ये भी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि एक गेंदे के पौधे से हम ढेर सारे पौधे बना सकते हैं गेंदे के। ये देखो तरई का फूल हुआ है और इसकी बेल भी अच्छी लंबी चली गई है, पर इसमें फल तो होते हैं पर पीले पड़ जाते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। बढ़िया लगता है सुबह सुबह ये सब देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को टमाटर दिखेगा, जो कि छोटा टमाटर है। इसको भी ये बेल जैसा रहता है, इसको नीचे नहीं फैलने देंगे। ये गाजर लगी हुई है, एक दो पौधे लगे हुए हैं। ये जो बेल गई है ये ककड़ी की बेल है और सारी जगह ना मेल फूल लगे हुए हैं, देख सकते हो अंदर झुक के भी पूरी जगह। एक भी फीमेल फूल नहीं दिख रहा है, पर एक मुझे फल नज़र आ गया है। यस, चलो दिखाते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा, ये हो गया है फूल, ये ककड़ी है। ऊपर जाके एक ककड़ी का फूल दिखा है
वो भी ऊपर लगा है। बाकी मैं रोज़ इधर पर आकर देखती हूँ कि कुछ फल तो दिखे, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कि जब मेल फूल्स रहते हैं तो फीमेल्स फूल यानी कुछ दिन शुरुआती दौर में करीब 10 दिन 7-8 दिन इतने दिन मेल फूल्स आते हैं, उसके बाद फीमेल्स फूल आते हैं और फिर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलो स्टार्टिंग तो हुई कम से कम। के फूल हो रहे हैं, फल भी होते हैं, बट वो पीले पड़ जाते हैं। तो इसका कुछ नज़र वज़र उतारनी होगी। हो सकता है मेरी ही नज़र लग गई हो, क्योंकि मैं सुबह शाम 1-1 घंटे यहाँ पर समय देखती हूँ, निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ और चेक करती रहती हूँ और इनको देखकर बहुत खुश होती हूँ मन ही मन। तो हो सकता है मेरी ही नज़र लग गई हो। तो कुछ करते हैं इनका। तो कुछ इस तरीके से पीले पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। तो पीले पड़ जाते हैं फल। और मैं ये सब चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि क्या आपके यहाँ भी अगर तोरई का बेल लगी हुई है तो आपके यहाँ भी ऐसे होता है कि स्टार्टिंग की जितने भी फल रहते हैं कुछ इस तरीके से पीले पड़ जाते हैं। तो अगर कुछ आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया हो तो इसके बचाव के कुछ नुस्खे वुस्खे मुझे बताइएगा कि पीले ना पड़े और फल हो जाए। तो अभी देखो ये हरा भरा फल है और ये कब पीला पड़ता है पता नहीं, और शायद हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, एक मुझे फल दिख गया है। करेला भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे, यानी अभी फल वल तो नहीं दिख रहे हैं, करेला यानी सब्जी तो नहीं दिख रही है, तो पर बेल अच्छी जा रही है। बेल अच्छी है तो समझ लो बढ़िया है। के बीज तो मैंने लगा दिए हैं और अब देखते हैं। पर बिल्ली इतनी ख़राब है ना, जहाँ वहाँ रेत में भी लगाए थे मैंने लौकी की बीज की। हो सकता है बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर मिट्टी में और रेत के अकॉर्डिंग, रेत में जल्दी होता है कोई भी चीज़, तो मैंने इसलिए लगाई थी 2-4 बीज की। देखते हैं अगर हो जाएंगे तो एक पौधा तैयार हो जाएगा, पौधे को फिर दूसरी जगह अपन लगा देंगे। हम तो नीचे आ गए हैं, निहार लिए जितना निहारना था। अब लगाते हैं झाड़ू। सारा काम तो हो गया, सिर्फ झाड़ू बची थी और फिर नहाने जाएंगे हम। किचन का भी काम हो गया है सारा। तो अब बाकी का काम कर लेते हैं झटपट जल्दी से। इसको यहाँ रख दो। श्रेया आई बोलती है मम्मी ये क्या बनाती रहती हो, और खा भी ली, बोलती बढ़िया, जो भी बनाया बढ़िया है। कल मैं आलू भी लगा कर आई थी वहाँ पे। रही हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है, बस पाठ बाकी है। तो यहाँ पर हमारे भगवान जी के यहाँ पूजा यानी स्नान हो गया, उनका भोग लग गया है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी के। और अब जा रही हूँ पाठ करने के लिए। यहाँ पर ये देखो कितने सुंदर फूल लगते हैं, मुझे रोज़ फूल मिल जाते हैं और उसी से मैं भगवान जी का श्रृंगार कर देती हूँ, अच्छे लगते हैं ऐसे। पे भी दीपक जल रहा है राम लला जी के पास। मैंने बोला चलो पाठ कर लेते हैं। तो दूध भी आ गया, दूध भी ले लिया मैंने। और श्रेया भी आई नहीं है, कोचिंग से आएगी, टाइम हो जाएगा। फिर अभी पूजा करने के बाद मुझे नाश्ता बनाने जाना, तो जल्दी से मैं पाठ कर लूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाना है। तो श्रेया आ गई है और श्रेया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। कुछ बोलते हैं ना किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती है। दीदी ने ओडोमॉस लगाया हाथ में और अच्छी जम से खुशबू ले ली और नाक में भर गया और कोल्ड हो गया, जैसे मुझे हो जाता है परफ्यूम से। मेरी नाक से सर में प्रेशर पड़ रहा है।
हाँ, वो जब तुम ऐसे खींचोगे ना तो यहाँ की नसें वो होती हैं, दर्द होती है। हाँ हाँ, फंसने की मेरे साथ भी होता है। हाँ, वो ऐसा होता है। हाँ, वो ऐसे ही होता है। उस कोल्ड में होता है, बहुत जोर का कोल्ड हो गया है। अब ओडोमॉस कहाँ लगाना है? पैरों में बोले तो पैरों में मच्छर हो नहीं लगाना, वापस करके आओ, 30 रुपए लेके आओ। उसको पैरों में, तेरे को पैरों में मच्छर काटते तो पैरों में लगा लेती, पैर में लगा के चली जाती जहाँ पे बैठती है। भाई पैरों में इसने लाल लाल दिखाई थी, बोलती मम्मी मच्छर काट रहे स्कूल में, तो इसलिए मैं लेकर आई, बीमार होने के लिए तो ही ना लेके आई थी। अब एक काम कर दे, हल्दी वाला दूध दे, अच्छा बढ़िया सा। चलो अदरक हल्दी वाला दूध बनाते हैं श्रेया के लिए। तो आज मैंने बनाई है भिंडी टमाटर वाली। श्रेया को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने बोली कोल्ड है, पहले मैंने सोचा कि मैं बैगन बना दूं, फिर मैंने बोला नहीं, भिंडी बना देते हैं, कम से कम ये अच्छे से खा लेगी। और पराठे इसने बोला था कि मम्मी पराठे रख दो, तो मैंने ठीक है पराठे रख देते हैं। तो टिफ़िन बॉटल मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया, अब जा रही है स्कूल। तो मैंने नाश्ता भी बना दिया, टिफ़िन भी बना दिया, श्रेया को खिला भी दिया, बढ़िया। अब जाओगी ना श्रेया तो यहाँ से कोल्ड की एक दवाई लेते जाना, है ना, और फिर खा लेना। तो ठीक है, मैं पैसे दे दूँगी, रास्ते में एक मेडिकल पड़ती है वहाँ से ले लेगी। तो चलो मैं किचन में समेट दूँ। ले लिया सही लिया ना कल हैंकी लिया और आज स्कूल हो गया। तो ये सब्जी, गाय खड़ी हुई है, मैंने 2 रोटी दे दी है गाय को। नहीं नहीं, ये भिंडी की सब्जी जो कि इतनी प्यारी बनी हुई है। श्रेया चली गई है और मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई, तो मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि उसके जाने के बाद भूख लगने लगती है, बन जाता है, खा पी के फुर्सत हो जाता है। तो चलो खा लेते हैं। मैंने थोड़ी सी आलू की कढ़ी और ये भिंडी की सब्जी और मिर्च रखी हुई। पहले तो मैंने श्रेया से मना किया था कि श्रेया स्कूल मत जाओ, घर में रेस्ट कर लो, पर वो है कि मानी नहीं, बोलती नहीं मम्मी नोट्स वगैरह तैयार करना है, कोर्स हो रहा है। इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है अच्छा चले जाओ, अपना ध्यान रखना। कुर्सी में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा खाते हुए, मन कर रहा नीचे बैठ के खाऊं। नीचे बैठती हूँ। कुर्सी में बैठ के नहीं अच्छा लग रहा खाते हुए, इसलिए हम नीचे बैठ गए, नीचे खाएंगे। ऐसे बाल्टी मार के बैठ के खाओ, उठ सही रहता है, टेंशन मुक्त हो जाते हैं हम। जब श्रेया खाना पीना खा के चल जाती है ना तो टेंशन नहीं रहती है। बहुत सुंदर गाया है, देखो देखो दोनों माताओं का, यानी मम्मी का भी। एक वीडियो है जो कि मैं अपने पुराने दिन जब मैंने स्टार्ट की थी लाइफ अपनी इनके बिना, तो वो वीडियो चल रहा है। श्रेया ने ये भजन गाया था ना, श्रेया भी रोने लगी थी। हालांकि वीडियो में उसने जाहिर नहीं किया, पर वो रोने लगी थी। मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। जब जब ये वीडियो देखती हूँ, बहुत यानी 1-2 साल बाद देख रही हूँ मैं, तो मुझे रोना आ गया ऐसे देख करके। ये भजन शुक्ला जी सुनते थे, इस जगह उसको ना याद आने लगी थी उनकी। चलो दिखाते हैं।
तो मैं बता दूं, ये भजन शुक्ला जी सुनते थे और जब बजता था बड़ा तेज तेज बजता था। और मेरे को ये भजन आता था, नहीं भी आता था, तो मैं क्या है थोड़ा सा गलती कर दी थी। तो वो चीज़ भी जब मैंने गाई थी तो वो वीडियो पे है, क्योंकि मैं जब छत पे बैठ के गा रही थी तो शुक्ला जी ने पकड़ ली थी गलती, और मैंने ये बोल दिया था कि यानी उस भजन में ऐसा है, दर्द की दवा तुमरे पास है, यानी कान्हा जी के पास है। तो मैंने ये बोल दिया था दर्द की दवा हमरे पास है। शुक्ला जी वहाँ सीढ़ियों में बैठे थे और उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया और बोलते हैं अच्छा तुमरे पास है तो भगवान जी के पास नहीं है, तो सबसे ये कहना पड़ेगा कि तुमरे पास जाएं। तो इस तरीके से यानी जब वो भजन हम लोग यानी कि उसके दूसरे दिन यहाँ पर आने वाले थे, करीब 2.5 महीने बाद, ज़िंदगी की नई शुरुआत, जो कि अभी मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया है वो वीडियो को, तो उससे यानी उस रात हम लोगों ने गाया था, श्रेया ने गाया था, और गाते गाते उसे पापा जी की याद आ गई थी, पर उसने तुरंत वो चीज़ चेंज कर ली, क्योंकि दर्द की दवा तुम्हारे पास है ऐसा कुछ करके मेरी तरफ इशारा किया कि मम्मी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, मम्मी का भी चेहरा समझ में आ गया था कि मम्मी की आंख में आंसू थे, और मैं भी समझ गई थी कि ये रोने वाली है, पर रोई नहीं, वो संभाल ली। जब से शुक्ला जी गए ना, तब से पता नहीं क्या ऐसा उसमें बदलाव हुआ कि वो एकदम से सोच में, बाकी वो वही बचपना वही चंचलता है उसमें, बट वो चीज़ें समझने लगी उसी दिन से। मुझे कैसे संभालना है, यानी मुझे ना शुरू से यानी कि बिट्टू ने ऐसी आदत बिगाड़ दी थी कि बिट्टू के बगैर रहती नहीं थी, और बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं। पर बिट्टू की जो छाया है ना, उसके सहारे मैं अभी तक इतनी हिम्मत से खड़ी हुई हूँ, और उसने मुझे बिट्टू का यानी कि जो भी सपोर्ट था बिट्टू की तरफ से, वो श्रेया ने मुझे दिया है। एक एक जीने की राह मिली है मुझे। सारा जीवन उसी पे कुर्बान मेरा, हर दम हर पल उसके बारे में सोचती रहती हूँ। सोचो वो स्कूल गई है, पर मैं उसकी वीडियोस देख करके खुद का यानी कि ब्लॉग में जो भी मैंने कैप्चर करके रखा है पुरानी चीज़ें, तो उसे देख करके मैं कई बार ऐसे, मैं दोपहर में जब मेरा मन करता है मैं खुद की वीडियो देखती हूँ और रोने लगती हूँ।